हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार प्रियांशु राज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वर्णमाला पढ़े थे। उसी वर्णमाला में आज हम बात करेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, शब्दों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या कितने हैं। तो पहला हमारा 10, 12, 13, 11। तो स्वरों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तो दीर्घ स्वर है हमारा बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बड़ा ऊ। और चौथा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर है। निम्न में से कौन सा मूल स्वर है। इसी मूल स्वर को हम हर्ष स्वर भी बोलते हैं। या तो हर्ष स्वर, कभी कभी हर्ष स्वर पूछता है और कभी कभी मूल स्वर। तो हर्ष या मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इसमें हमारा कौन सा है, छोटा ऊ। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा च वर्ग। च वर्ग है। पहला ऑप्शन है तालव्य, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ। तो च वर्ग के अंतर्गत क्या आता है। क वर्ग में हमारा जिसे हम बोलते हैं कंठ, का, खा, गा, घा, अंग आता है। फिर उसके बाद तालु आता है। तो तालु में हमारा उसी को हम च वर्ग बोलते हैं, जिसे बोलते हैं तालव्य। तो पहला ऑप्शन है हमारा तालव्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्म वर्ण है। तो ऊष्म वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे। सीटी वाला सा, पेट चिरवा खा, सादा सा और हा। तो हमारा सादा सा ऑप्शन डी में है। तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, था ध्वनि का उच्चारण। था ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। हमारा होता है ऑप्शन सी, दंत। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतास्थ नहीं है। तो पहला है हमारा ला, रा, या और मा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अंतास्थ ध्वनि नहीं है। तो अंतास्थ में हमारा कौन कौन से वर्ण आते हैं। या, रा, ला और वा। तो या, रा, ला है हमारा ऑप्शन डी में। मा हमारा नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। तो ए, ऐ, ओ, औ हमारा बी में ओ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन संघर्षी व्यंजन है। झा, इया, वा और पेटचिरवा खा। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों। सीटी वाला सा, पेटचिरवा खा और सादा सा। तो इनमें से हमारा डी, पेटचिरवा खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है। तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों। अन और आह को अयोगवाह बोला जाता है। तो अयोगवाह सी में आह है हमारा। तो ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों। या, रा, वा और ला। तो पार्श्विक व्यंजन हम ला को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है। तो दोस्तों, अल्प प्राण में हमारा होता है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन हमारा अल्प प्राण होता है। तो पहला यानी कि का वर्ग से लेंगे तो पहला हमारा का हो जाएगा। ऑप्शन बी में का है हमारा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण है। और महाप्राण में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन होता है। तो दूसरा मान लो ऊष्म व्यंजन इसमें दिख गया आपको। सीटी वाला सा, पेटचिरवा खा, सादा सा होता है। तो ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण सघोष है। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और
सभी स्वर, अंतास्थ व्यंजन प्लस हा, ये सब हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाए हुए हैं। तो किसी भी वर्ग का तीसरा मान लो, इसको रख लो, पा फा बा, तीसरा वर्ण है तो ऑप्शन सी हमारा सघोष वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण में क्या क्या होता है दोस्तों कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन, पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन। तो हम देखेंगे सी में, देखो ठा, टा, ठा, दूसरा आ गया तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ठा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है, त्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है, स्रा ये भी संयुक्त व्यंजन है, हा ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है तो का से लेकर मा तक हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, तो का से लेकर हमारा का ये भी आ जाएगा स्पर्श व्यंजन में, चा ये भी है और पा ये भी है, तो यह हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? कौन सा युग्म मतलब होता है कि जोड़ा, मतलब दो दो का, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो पहला चा छा, या वा, ए ऐ और ता था। तो कंठ तालव्य में कौन क्या आता है दोस्तों? कंठ तालव्य में हमारा केवल ए और ऐ आता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो पा, फा, बा, भा और मा, यानी कि पा, बा और मा ओष्ठ वर्ण है, हमारा ना नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण दंतोष्ठ है? तो या, ला, रा, वा, तो दंतोष्ठ में हमारा केवल एक वर्ण आता है, वो है वा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण मूर्धा नहीं है? टा, रा, या और री, कौन सा वर्ण मूर्धा नहीं है? तो हमारे मूर्धा में ऋतुर वर्षाणाम मूर्धा एक सूत्र होता है दोस्तों, उसी के साथ री, रा और टा, ये हमारा मूर्धा है या नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से द्विगुणी वर्ण कौन सा है? द्विगुणी वर्ण में हमारा कौन कौन सा वर्ण आते हैं? डा और ढा, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से लुंठित वर्ण है कौन है? निम्न में से लुंठित वर्ण है या, रा, ला, वा। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? लुंठित या प्रकंपित किसे बोलते हैं? रा को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा अग्रस्वर है? कौन सा अग्रस्वर है? अग्रस्वर में कौन कौन सा वर्ण आते हैं दोस्तों? छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ, तो ऑप्शन सी में हमारा बड़ी ई ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा मध्य स्वर है? कौन सा मध्य स्वर है? मध्य स्वर में हमारा केवल एक स्वर आता है, वो है हमारा छोटा आ। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन वृत्तिमुखी वर्ण है? वृत्तिमुखी वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, तो छोटा ऊ हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवृत्तमुखी वर्ण है? अवृत्तमुखी वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, तो हमारा ए सी। ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद निम्न में से दीर्घ स्वर कौन नहीं है? कह रहा दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई आता है, तो कौन नहीं है? ऐ नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लास्ट है हमारा, इनमें से आगत व्यंजन कौन सा है? आगत व्यंजन कौन सा है? आगत व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? का, जा और फा, तो सी ऑप्शन है हमारा फा। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने वीडियो हमारा नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। उसको पढ़ने के बाद जब ये प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।